गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टडी राज 25 में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक थॉट्स बताना चाहूंगा जो स्वामी विवेकानंद ने हर स्टूडेंट्स के लिए, हर व्यक्ति के लिए दिया था। वो ये है, उठो जागो उठो और तब तक दौड़ते रहो जब तक कि आप अपनी मंजिल हासिल नहीं कर लेते। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, मैथ्स का सबसे बेसिक टॉपिक है जो पूरी मैथ्स जिस पर आधारित है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में दोस्तों एक भी पॉइंट आप मिस मत करना, क्योंकि यहाँ पे आज जो सीखी आपको मिलने वाला, आज जो आपको सीखने को मिलेगा, यदि एक भी पॉइंट मिस हुआ तो हो सकता है वो बाद में आपको न मिले और वो बात आपको समझ में ना आए। इसलिए आइए देखें और यहाँ पे स्टार्ट करें। ये सवाल किस टाइप के हैं और ये सवालों को 90% लोग छोड़ क्यों देते हैं या फिर गलत क्यों कर देते हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पे, तो इसमें यहाँ पे से इस टाइप के सवालों की जो पहचान है वो पहचान सबसे पहले बता दूं आपको, ताकि आप लोगों के लिए ये बहुत सरल हो जाए। ठीक है, और आज तक जिनको जो कठिन लग रहा था तो आज के बाद भूल जाओगे ये सवाल आपके लिए कठिन है या फिर आपसे ये गलत होंगे। कभी भी गलत होने वाले नहीं है। और टाइम जितना लग रहा था बहुत ज्यादा टाइम से लग रहा था, तो उसमें आज आपको टाइम आप जितना लग रहा था सब खत्म हो जाएगा और बहुत कम टाइम में होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो कि ये सवाल है, तो इनकी जो पहचान है सबसे पहले पहचान लो। पहचान लिया तो काम होगा। ठीक है, यहाँ पे ये संख्या और ये संख्या दोनों क्या है, बराबर होगी, इक्वल होगी। ठीक है, मतलब ये और ये दोनों क्या है, ये दोस्त है, एक जैसा ही है, एक ही कैटेगरी के हैं। ठीक है, इसलिए सेम रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये दोनों सेम रहेगा, ये ध्यान रखना है। ये दोनों सेम रहेगा, ये ध्यान रखना है। ये दोनों सेम रहेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पे ये जैसे 99 है, ये 99 सब में रहेगा, इस तरीके से आगे रहेगा। तो इस टाइप के सवाल आए जो यहाँ पे सेम है, यहाँ 99 है, 99 की जगह कुछ भी हो सकता है, 99 की जगह 999 भी हो सकता है। इस तरीके से कितनी बार भी 9 हो सकता है। यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 3 बार है, 4 बार भी हो सकता है, 5 बार भी हो सकता है, 10 बार भी हो सकता है। करना आपको वैसे ही। ठीक है, तो देखो इनमें से केवल एक ही सवाल सबसे पहले बताऊंगा और आप पूरे सवाल बिना किसी से की समझे आप कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे केवल एक सवाल समझ लो, केवल एक सवाल बहुत सीरियसली। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये सवाल बता रहा हूं मैं और बाकी ये सब सवाल एक जैसे हैं। तो यहाँ पे देखो ये दूसरा वाला सवाल, तो दूसरा सवाल यहाँ पे है, इसको क्या करना है, इस टाइप के सवाल को करना क्या है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे से केवल एक ही बात ध्यान रखना है, गुणा करना और घटा देना है। क्या है, गुणा करना और घटा देना है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका उत्तर आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले बेसिक तरीके से बता दूं, उसके बाद में आपको ट्रिक बता दूंगा, ताकि इसे आप 2 से 5 सेकंड में निकाल लोगे। ठीक है, तो बेसिक कैसे करेंगे इसको ये देख लो पहले। ठीक है, तो बेसिक में यहाँ पे करते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये 99 है। 99 का मतलब होता है कि 100 में, मतलब 100 में एक कम है। ठीक है, 100 में एक कम है, इसका मतलब यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे 100 माइनस 1, 99 लिखो या फिर ये लिखो, दोनों ही 99 है। ठीक है, दोनों ही 99 है। तो इस तरीके से है। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं कि जब नॉर्मली सवाल आता है, जैसे कि यहाँ पे 2 सही 3/5 ये लिखा है। ठीक है, तो इसको आप हल करते तो कैसे करते हैं, तो यहाँ पे इसका इसमें गुणा करते हैं और फिर इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, इसका इसमें गुणा करते हैं और इसमें जोड़ देते हैं। और यहाँ पे सेम प्रोसेस, ये प्रोसेस यहाँ पे करना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो लिखा है 48 का इसमें गुणा होगा। ठीक है, इसमें गुणा होगा, मतलब ये और ये एक ही है, तो इसका 48 का इसमें गुणा करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ मैं 46 और ये 48। ठीक है, और ये 48। ठीक, 48 इस तरीके से सवाल है। तो इसका इसमें गुणा करोगे तो क्या होगा, इसका इसमें करोगे तो 48 और डबल 0 आएगा। ठीक है, माइनस, तो ये माइनस, इसका इसमें करोगे तो कितना आएगा, 48 आएगा। ठीक है, 48 आएगा। अब इसमें किसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, तो यहाँ पे इसको जोड़ दोगे। ठीक है, 46। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसको और इसको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये पूरा ये वाला बटे में आएगा। ठीक है, 48 ये बटे में आएगा और ये यहाँ पे गुणा में है, तो ये तो कट जाएगा, इनको कुछ करना नहीं है। ठीक है, ये आपको मैं बेसिक तरीका बता रहा हूँ, उसके बाद फिर आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म में ले जाऊंगा इसके बाद में। ठीक, तो यहाँ पे अब यहाँ पे 40 ये 4800 है और यहाँ पे 48 और 46 है। तो सबसे पहले क्या करो, इन दोनों को घटा लो और इसमें बड़ी संख्या माइनस की है, तो जो भी आए उसको इसमें से घटा देना। तो यहाँ पे
4800, ये 48 और 46 में 2 का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे -2, तो आपका इसमें से घटा लो तो कितना आएगा, तो यहाँ पे देख लो 48 और ये 00, इसमें से माइनस क्या करना है, 2 माइनस करना है। तो यहाँ पे 10 में से 2 का कितना बचेगा, 8, और इधर कितना है 9, और यहाँ पे 7, और यहाँ पे 4, तो 4798 ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4798, ठीक। तो ये तरीका कौन सा था, ये बेसिक तरीका था, ठीक है। ये था बेसिक तरीका। अब देखो आप शॉर्ट में मात्र 2 सेकेंड में 3 सेकेंड में कैसे करोगे, ठीक। तो देखो यहाँ कभी भी कोई किसी की ट्रिक देखने से पहले आप बेसिक तरीका जरूर सीख ले, क्योंकि किसी की बेसिक तरीका भी आना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि ट्रिक माइंड से कभी उतर जाती है, तो फिर बेसिक तरीके से अपन कर ही सकते हैं। बेसिक तरीका तो अपना जो परमानेंट रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करना है कि इसमें जो ट्रिक है, ट्रिक देख लो, ट्रिक क्या है, 0 लगाओ अंतर घटाओ, ठीक है। ट्रिक क्या है, 0 लगाओ अंतर घटाओ, बहुत अच्छी ट्रिक है। तो इसमें 0 लगाना, मतलब 0 कहाँ लगाना है पहले ये देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 48 है इसमें 0 लगाना है, ठीक है। आपको हल इसका उत्तर निकालना है, तो ये जो 48 जो नीचे लिखा है इसमें क्या करना, 0 लगाना है। लेकिन कितने 0 लगाना, तो यहाँ पे 9 कितनी बार लिखा है, 2 बार 9 लिखा है। 9 कितनी बार, 2 बार लिखा है, तो यहाँ 2 बार लिखा हो तो यहाँ पे 2 0 लगा लो, ठीक है। और यदि यहाँ पे 3 बार लिखा हो तो यहाँ पे 3 0 लगा लें। जैसे कि यहाँ पे 3 बार है तो इनके पीछे 3 0 लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ये लगा लिया, 2 0। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अंतर घटाना है, ठीक है। 0 लगा लिया, 0 लगा लिया। अब अंतर घटाओ, तो अंतर घटाओ, अंतर किसका अंतर, तो यहाँ पे ये जो संख्याएं हैं, ठीक है, ये वाली, इन दोनों का अंतर कितना है, तो इन दोनों का अंतर यहाँ पे 48 और 46 में केवल 2 का अंतर है। तो यहाँ पे माइनस का 2 कर दो, ठीक है। और घटा लो, यहाँ पे 10 में से 2 गए कितने, 8, और यहाँ पे 9, ठीक है। और इधर 1, तो यहाँ पे 7, उसके बाद में 4, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 4798, ठीक है, 4798, यहाँ पे 4798, ये बेसिक तरीके से किया था और ये ट्रिक से, ठीक है। तो ये समझाया, इसलिए आपको टाइम लगा, नहीं तो ये एक बार समझ लिया उसके बाद में आप कुछ भी टाइम नहीं लगाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। तो अब क्लियर हुआ होगा कि ये कैसे हुआ, ये तरीका क्या है, ठीक है। तो एक और बता देता हूँ आपको, और उसके बाद में बाकी सब आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको देख लो, ठीक है, यहाँ पे इसको देख लो। तो ये सवाल है, इसको सेम वही तरीके से करना, सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। 0 लगाओ अंतर घटाओ, ठीक है, 0 लगाओ अंतर घटाओ। तो ये है, इसमें 0 लगाएं, कहाँ पे, यहाँ पे लगाएंगे 0, 4700, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि अंतर कितना है, ये 0 तो लगा लिया, क्यों, 47 और 9 कितनी बार है, तो यहाँ पे 2 बार है, 1 2, तो ये 1 2। तो यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितना है, ये देखो, तो 47 और यहाँ पे 41, इसमें अंतर है 6 का। अब यहाँ पे ऐसे कि 0 लगा लिया, ठीक है। 0 लगाने के बाद से अंतर घटा, तो अंतर यहाँ पे कितना है, 47 और 41 में कितना, 6 का अंतर है, तो -6, ठीक है, -6। तो यहाँ पे घटा लो, यहाँ पे 10 में 6 तो कितना बचेगा, 4, ठीक है। यहाँ पे 9, और यहाँ पे इसमें 6 बचेगा, और यहाँ पे 4, क्योंकि घटाना तो लगभग आता ही है सबको, इसलिए यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका जो आंसर आया, ठीक है, 4694। तो इस तरीके से ये सवाल आपके हो जाएंगे, और इन सवालों को भी ऐसे ही करना है, इन सवालों को भी ऐसे ही करना है। देखो अब इनमें से एक को करके दिखा देता हूँ, बाकी से आपको करना है, और आपको इस सवाल को करके कमेंट बॉक्स में आपका आंसर डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सवाल भी आप कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, वीडियो को रोको, उसके बाद में इनको करो आंसर, ठीक है, हल निकालो, और फिर मैं बता रहा हूँ, तो उसको भी देखो आपका आंसर सही है कि गलत है। तो देखो इसको यहाँ पे एक को बता दे रहा हूँ मैं, इसको देख लो, ठीक है, या इसको देख लो, किसी भी को देख लो, ठीक है, किसी एक, तो इसको देख लो। यहाँ पे 0 कहाँ पे लगाना है, तो सबसे पहले क्या है, ट्रिक क्या है, 0 लगाओ अंतर घटाओ, ठीक है। तो 0 यहाँ पे लगाना है, तो यहाँ पे 993, ठीक है, ये लिख दिया। और 0 कितनी बार लगाना है, तो यहाँ पे 1 2 3, 9 कितनी बार है, 3 बार है, तो यहाँ पे 1 2 और ये 3, ठीक है, ये होगा। उसके बाद अब यहाँ पे अंतर घटाना है, ठीक है, इनका गुणा हो गया, तो इसका यहाँ पे अंतर घटाना है, तो अंतर यहाँ पे कितना है, ये देखो, तो यहाँ पे
992 है, यहाँ 993 है, मतलब अंतर कितना है, केवल 1 का है। ठीक है, तो 1 का अंतर है, तो यहाँ पे माइनस का क्या करें, 1 कर दो। ठीक है, और घटा लो इसको। अब 10 में से ये गया, 1 गया, तो कितना आएगा, 9। ठीक है, फिर यहाँ पे भी 9, और यहाँ पर भी फिर कितना, 9। ठीक है, यहाँ पे 1 कम होगा तो 2, उसके बाद में 9 और ये 9। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो आंसर आया 992999। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। तो आप ये सवाल दोनों कर लोगे, ये भी कर लो, और करना है आपको, आंसर निकालना है। ठीक है, और कमेंट करना है आपको, मैसेज में देखूंगा यहाँ पे आपका आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, उसके बाद रिप्लाई दूंगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वाले टाइप में। नेक्स्ट वाला टाइप भी बहुत जबरदस्त है, आप बस देखिए, क्योंकि एक बार देखने के बाद कभी भूल नहीं सकते हो आप। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों ये अलग टाइप है। ठीक है, छठवां टाइप है, और छठवें टाइप में से कि बहुत सिंपल तरीके से करेंगे इसको। बहुत सारे लोग इसमें से कि इसको भी से गलत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एक बार मैं से बताऊं, उसके बाद में आप मात्र 2-5 सेकेंड में इसको कर सकते हो, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसके लिए जो तरीका है वो कैसे है। यदि से कि आप पहले आपको से कि ट्रिक बता देता हूँ, उसके बाद से बेसिक भी बता दूंगा। वैसे बेसिक तरीके से हो जाएगा, और ट्रिक बहुत कम टाइम में आपको आंसर ला देगी। ठीक, देखो अब यहाँ पे ये 4 सवाल है, जिसमें एक राजा बाकी प्रजा, हमेशा याद रखोगे, एक बार केवल इसको देख लिया ये ट्रिक को। ठीक है, एक राजा बाकी प्रजा, बस इतना याद रखना है और कुछ भी नहीं। अब हमेशा ध्यान रखना, जो किंग होता है, जो राजा होता है, वो हमेशा ऊपर बैठता है और प्रजा नीचे बैठती है। ठीक है, इतना पता है, इतना पता है तो सवाल का आंसर आ गया समझ। ठीक है, सवाल का आंसर आ गया और आपके सामने है। देखो एक राजा, मतलब राजा कहाँ पे, ये राजा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, प्रजा। ठीक है, प्रजा, बस इतना याद, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो कैसे, तो राजा कौन है, जो सबसे आगे, जो सबसे आगे वही कौन है, राजा है। मतलब यहाँ पे 60, 16 और बाकी बटे में सब क्या है, प्रजा है। मतलब बटे में जो लिखना है तो ये भाग का निशान हटा के उन्हें गुणा में लिखना है सबको। ठीक है, गुणा में लिखना है। तो यहाँ पे ये 2 गुणित ये 2 गुणित 2 गुणित 2, मतलब इसके बाद में जितनी भी संख्या है वो बटे में गुणा में करके लिख देना है। ठीक है, सिंपल। अब देखो यहाँ पे 2 इनसे काटोगे, 2 8 16, फिर 2 चौक 8, फिर 2 दूना 4, आपका उत्तर कितना आया, 2 आ गया। ठीक है, हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये सवालों को करेंगे। अब आप खुद ही बताओ, ये सवाल ये मैंने बताया इसलिए थोड़ा सा 2-5 मतलब कि कम से कम 10 सेकेंड लगा होगा। ठीक है, 10 सेकेंड लगा होगा, मिनट की बात नहीं, सेकेंड। तो 10 सेकेंड लगा मेरे को बताने में। यदि मेरे को खुद को करना होता तो मात्र 2 सेकेंड में उड़ा देता है। ठीक है, क्यों, ये लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ता। ये तो इस तरीके से ध्यान रखना है। और यहाँ पे मान से कि बेसिक, अब आपको से कि बता दूं बेसिक कैसे कर सकते हैं, बेसिक तरीके से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना, क्योंकि ये एक राजा बाकी प्रजा वाला तरीका आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, जैसे एक सवाल लिखेगा आपको माइंड में फट से याद आ जाएगा। अब इसमें बेसिक तरीका देखो, और बेसिक तरीका क्या है, तो कुछ भी नहीं। यहाँ पे इसमें इसका भाग दो, इसमें ऐसे गलती मत कर देना कि यहाँ पे इसमें इसका भाग दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी भाग में, ये भी भाग में है, इसके आगे की भाग का निशान है, इसके आगे भी भाग का निशान है। ठीक है, तो इधर से नहीं देना, इधर से देना है। ठीक है, कैसे, तो यहाँ पे 16 और यहाँ पे क्या है, ये भाग है, तो भाग है तो 16 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 8 16, 8 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूरी जगह क्या बचा, 8 में फिर यहाँ पे भागित क्या है, 2 है। ठीक है, तो इसकी जगह ये जो 8 आया, तो अब यहाँ पे क्या है, इस पूरे की जगह 8 है, इसमें भाग देना है इसका। ठीक है, ये इसका, तो 2 का इसमें भाग देंगे, तो फिर यहाँ पे बटे में 2 आएगा और 2 से फिर कटेगा। ठीक है, अब 4 है तो इसका काम हो गया। यहाँ पे कितना है, 4 है, तो यहाँ पे ये 2 यहाँ पे आएगा और ये कट जाएगा, यहाँ पे 2 से ये कट जाएगा। तो इस तरीके से ये 2 दूना 4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे से कि ये दूसरा वाला तो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे से कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, जिसकी वजह से वीडियो को रोकना पड़ता है। और अब यहाँ पे देखें, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा क्लियर हो चुका है आपको, ठीक है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बेसिक भी बता दिया, ट्रिक भी बता दिया। आप ट्रिक को अच्छे तरीके से याद रखना, क्योंकि एक राजा बाकी प्रजा, ये ट्रिक रटने वाली बात नहीं है, ये ऐसे ही याद रहेगी, बस सवाल को देखा तो आपको याद आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे ये देख लो, तो ये भी वैसे ही करना है, ये भी वैसे करना है, ये भी वैसे करना है। ठीक है, आपको वैसा भी करके दिखा देता हूँ मैं, मान लो कि ये कर लिया, ठीक है, या फिर ये करके बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसी का उत्तर कैसे आएगा, तो यहाँ पे ऊपर सबसे पहले वाला ऊपर, ठीक है, सबसे पहले वाला ऊपर, मतलब यहाँ पे 920 ये ऊपर आएगा, और बाकी का इसके बाद वाला जो है ये प्रजा है, ये कौन है, राजा है, और ये प्रजा है। तो ये राजा ऊपर और प्रजा यहाँ पे नीचे, तो 10 गुणित 2, और प्रजा हमेशा गुणा में आएगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, और कभी भी अचानक कोई भी संख्या से कम बढ़ती जब उसमें किसी संख्या का गुणा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रजा अचानक बढ़ जाती है, मतलब उसमें गुणा होता है। तो अब यहाँ पे देखो, एक जीरो से एक जीरो कटा, ठीक है, और यहाँ पे 2 से इसको काट लो, 2 चौक 8, और ये एक बचेगा तो 12 हो गया, और 2 छम 12, ये 6, मतलब आपका जो उत्तर है वो कितना आ गया, 46, ठीक है। तो 46 आपका आंसर आ गया इसका। तो ऐसे ये सारे सवाल कर लेना है, ठीक। उसके बाद फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और उसमें भी जबरदस्त तरीका है जो आप हमेशा याद रखोगे और आप कभी भूल भी नहीं सकते। यहाँ पर देखें दोस्तों, और आज की जो क्लास है, इस क्लास का आखिरी टाइप है, ठीक है, और आखिरी से कि ये क्वेश्चन वगैरह मैं बता रहा हूँ। इसमें ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में, और किसकी परीक्षा में पूछा गया था, तो एसएससी की एग्जाम में ये आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, और ये इसमें आया तो दूसरी एग्जाम में भी आ सकता है, संभावना बनती है, इसलिए यहाँ पे ये बता रहा हूँ, ठीक है। और ये इसमें से कि कर तो लेंगे स्टूडेंट, कर तो लेंगे, ठीक है, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट कर देंगे, ठीक है, टाइम काफी वेस्ट कर देंगे। तो आज आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसको बहुत कम टाइम में, बहुत मतलब से मात्र 2 सेकेंड में, ठीक है, 2 से 3 सेकेंड में कैसे आप आंसर निकाल पाओगे, ठीक। अब सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा मैं कि प्रश्न दिया है कि 7 के पहाड़े का कुल योग कितना होगा, तो आप कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, 7 का पहाड़ा लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे 7 का पहाड़ा लिखोगे, ये 7 7 7 7 9 14 7 21 7 चौक 28 7 पंजे 35 7 6 42, ठीक है, 37 49 37 56 7 9 63 7 70, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहाड़ा लिखोगे, तो पूरा पहाड़ा लिखोगे, ठीक है। तो पूरा पहाड़ा लिखने के बाद में फिर आप इसको जोड़ोगे। अब विचार कीजिए, आप इतना पहाड़ा लिखोगे फिर इसको जोड़ोगे तो आपको टाइम कितना लगेगा, क्या आपके पास वहां पे टाइम है, एग्जाम में टाइम रहेगा, आपके पास 1 मिनट से भी कम टाइम रहता है, तो आप 1 मिनट मान लो इसमें लिखने में लगा दोगे, जोड़ने में लगा दोगे, तो दूसरे प्रश्न कब करोगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये तरीका इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। और देखना है यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ट्रिक, जो मात्र 2 सेकेंड की ट्रिक है और कुछ नहीं, 2 सेकेंड में आप आंसर निकालोगे, कैसे। अब देखो यहाँ ट्रिक क्या है, आपको केवल एक ही बात ध्यान रखना है, और ट्रिक ये है, ट्रिक क्या है, केवल 55, ठीक है, 55 का गुणा। अब 55 का गुणा यहाँ पे, ठीक है, 55 का गुणा कर देना है जिस भी पहाड़े का योग पूछे। मान लो यहाँ 7 का पूछा, 7 का गुणा कर दो, 8 का पूछा तो 8 का इसमें गुणा कर दो, आपका जो आंसर है एकदम करेक्ट आएगा, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, और इसमें कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे छोटे पहाड़े का लेके बता देता हूँ, मान लो से 2 का पहाड़ा, 2 के पहाड़े का योग कितना होगा वो बता देता हूँ, ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद फिर इनका बताऊंगा। अब यहाँ पे आपको बोला है, प्रश्न आया 7 की जगह 2 के पहाड़े का कुल योग कितना होगा, ठीक है, 2 के पहाड़े का। तो क्या करना है, 2 में गुणा किसका कर देना है, 55 का, ठीक है। 2 में 55 का गुणा कर दोगे तो आपका जो उत्तर आएगा कितना आएगा, 5 दूना 10, और ये 5 10 और 1 11, 111। तो ये आपका उत्तर आ गया, ठीक है, ये आपका उत्तर है। तो क्या टाइम लगा इसमें, आप खुद देख सकते हो, ठीक है, इसमें क्या टाइम लगा, कुछ भी टाइम नहीं लगा, और आंसर आपके सामने है, ठीक है। अब बताऊं आपको 7 का जो प्रश्न आया था, ठीक है, 7 के पहाड़े का कुल योग कितना होगा, तो यहाँ पे ये 2 का था, अब 7 का देखो, तो 7 के पहाड़े का, तो 7 गुणित 55, ठीक है, 7 गुणित
55। तो यहाँ पे उत्तर कितना आएगा, 7 पंजे 35, 35 की 5 3 हासिल, ठीक है, 7 पंजे 35, 35 की 5 3 हासिल, फिर 7 पंजे 35, 35 और 3 कितना होगा 38, ठीक है 38, 385। तो ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब मान लो से कि ले लिया आपने कोई बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या का कैसे क्या आएगा, ठीक है। तो बड़ी संख्या मान लो से ले ली 11। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट संख्या का देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों जैसे कि मार्केटिंग वाले आते रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। अब इसका यहाँ पे देखें 11 के पहाड़े का टोटल योग कितना होगा, ठीक है। तो 11 लिखना है, गुणित 55 लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा करने में आपको कोई टाइम आएगा, 11 का 5 में करेंगे 55 आएगा, 55 का 5 और 5 हासिल आएगा, फिर 11 का 5 में करेंगे 55 आएगा, 55 प्लस 5 कितना होगा, तो 60 होगा, 60। तो ये आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे ये करने में कितना टाइम लगेगा और ये करने में कितना टाइम लगेगा, जमीन आसमान का अंतर है यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके को ध्यान रखना, इस ट्रिक को याद रखना, आपका टाइम बिल्कुल सेव हो जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो दोस्तों से की वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दे, नए हो तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग बेस्ट ऑफ लक।